स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस विद बायोलॉजी। और आज हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन में पहली बात तो पहला ही क्वेश्चन कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। आप लोगों ने 11th की क्लास में जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें एक चीज पढ़ी थी कि ये सेल साइकिल, ये हमने सेल साइकिल बना दी। ये सेल साइकिल में एम फेज था जहां माइटोसिस की सारी स्टेजेस पढ़ते थे, और बचा हुआ ये इंटरफेज। इंटरफेज में हमने पढ़ा था ये जी0 पढ़ते हैं, फिर G1, S और G2। ये S फेज है, ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेज या इन विच सेल साइकिल स्टेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में हो रही है? एस फेज में। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, नीट में भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेशन में बेटा बहुत आसान सा प्रोसेस है, इसको हम एंजाइम मशीनरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम्स काम करते हैं। एंजाइम मशीनरी कैसे होता है? ये डीएनए है, ये डीएनए अनवाइंड होना शुरू हुआ, खुलेगा। डीएनए खुला क्यों? ये इसका 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम इसके अपोजिट में, और ये 5 प्राइम। डीएनए अनवाइंड होना शुरू किया। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से मिल गया हमें कि ये एस फेज में हो रहा है। तो अब इसको हम रब कर देते हैं और यहां से फेंकते हैं occurred in S phase of cell cycle। दूसरा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की अनवाइंडिंग कहां से हुई, कैसे हुई? एंजाइम हेलिकेज होता है, वो उसका काम है इसको खोलने का। खोल दिया। खोलने के बाद इसको, जैसे ये स्ट्रेस है, ऐसे हाथ करोगे तो आपको थोड़ी देर बाद दर्द करने लगे। तो ये भी ये स्ट्रैंड जब अलग होते हैं तो एक एंजाइम आता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम है बेटा, ये रिमूव करता है स्ट्रेस को। किसके स्ट्रेस को रिमूव करेगा? ऑफ हैंगिंग स्ट्रैंड्स। हैंगिंग मतलब जो लटके हुए स्ट्रैंड है, जो अलग अलग हुए हैं, उनके स्ट्रेस को रिमूव करता है। दूसरा एंजाइम हो गया, पहला एंजाइम हेलिकेज, दूसरा एंजाइम टोपो आइसोमरेज। अब अभी तक तो सिर्फ अनवाइंडिंग हुई है, अब आता है तीसरा, इनिशिएशन के लिए। ये इनिशिएशन नहीं है, इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन का कौन करेगा, डीएनए कौन बनाएगा? ये बनाने का काम होता है किसका? शुरुआत करने का काम है आरएनए प्राइमेज का। आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज करेगा क्या? आरएनए प्राइमर बनाएगा। क्या बना रहे हैं? आरएनए प्राइमर, जो स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस को। अब ये जो प्रोसेस है देखो, इसमें 2 स्ट्रैंड है। एक जिसके ऊपर बनता है वो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या है? टेम्पलेट। कोई भी स्ट्रैंड जिसके ऊपर दूसरी चीज बन रही है, उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट। जो नया बनेगा वो होगा कोडिंग स्ट्रैंड। मैंने यहाँ ATCG ऐसे लिख दिया, और यहां लिख दिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमने ये यूं खोला है तो हमने नया ऐसे बनाना है, तो ये टेम्पलेट है, इस डायरेक्शन में 3 से 5 के साथ। तो ए के साथ क्या बाइंड होता है? टी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी, टी ए जी सी।
ये डीएनए का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ाया था वहां पढ़े भी थे। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जो नया बनता है वो क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड और कॉम्प्लीमेंट्री, कोडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये कॉम्प्लीमेंट्री और कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। अब यहां पर कौन सा नया बनना है, कौन सा नया स्ट्रैंड बनना है, कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसकी डायरेक्शन यहां हमने ब्रैकेट में लिख दी कि जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन है वो क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और नया बनेगा, कौन स्टार्ट करेगा नया बनाना, आरएनए प्राइमर्स। लेकिन बनाएगा कौन, चौथे नंबर पे आ जाएगा डीएनए डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि डीएनए पे डिपेंड है भाई, जो बेस है, जो टेम्पलेट है वो किसका, डीएनए का। तो डीएनए डिपेंडेंट। और काम कौन करता है बनाने का, पॉलीमरेज। इसको दिमाग में बिठा लो। आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बन रहा है तो कौन बनवाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का काम है सिंथेसिस करना, और ये हो गई सिंथेसिस। एक पूरा स्ट्रैंड बन गया। डायरेक्शन क्या होगी, फॉर्म कोडिंग स्ट्रैंड, और कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा ही कोडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3। हमेशा ही टेम्पलेट किस डायरेक्शन में बनेगा, 3 to 5। ये आ गया। अब ये ऊपर वाला भी तो है, ये भी तो बनना चाहिए। ये कैसे बने, इसमें यही कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज ही काम करता है। लेकिन जैसे डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि ये तो किस टेम्पलेट पे काम कर रहा था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब टेम्पलेट क्या हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसका डायरेक्शन चेंज होते ही इसमें फ्रेगमेंट्स बन गए। और जो ये फ्रेगमेंट्स बने, जो ये फ्रेगमेंट्स बने वो क्यों बने, क्योंकि ये जो है आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमरेज एंजाइम एक ही डायरेक्शन में काम करना था, और इसने एक डायरेक्शन में काम नहीं किया। तो ये बन गया हमारा फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, और इसको हमने कहा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और ये डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस को हम बोल देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लटका हुआ है, पूरा बना नहीं है। और ये कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, लैगिंग स्ट्रैंड। जो ये छोटे छोटे से है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट ने अपने नाम पे दे दिया, वो ओकाजाकी नाम था उनका का, और उन्होंने अपने नाम पे दे दिया कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इतनी प्रोसेस हो गई। दोबारा देखते एक बार, कहां हुई प्रोसेस, एस फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में, जो कि क्या था, सिंथेसिस ऑफ डीएनए लिखते हैं वहां पे, या फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कौन से फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में। सबसे पहले डीएनए खुलेगा, जगह दी जाएगी तो डीएनए दूसरा बनेगा। कौन सा एंजाइम खोल रहा है, हेलिकेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज एंजाइम, जो हैंगिंग स्ट्रैंड है, जो ऐसे लटके हुए हैं, उनसे स्ट्रेस को रिमूव करा रहा है। फिर आरएनए प्राइमर डाल दिया, प्राइमेज एंजाइम आ गया यहां पे, और उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दी प्रोसेस, शुरुआत कर दी प्रोसेस की। अब शुरुआत करके छोटा सा सेगमेंट बना जाते हैं वो बस। कंप्लीट बनाएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज। पर डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट पे ही वर्क करेगा। मतलब जो नया स्ट्रैंड बनना है वो कोडिंग स्ट्रैंड और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड,
और जिसके ऊपर बनना है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा, जिसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर नया बना जिसका नाम है लीडिंग स्ट्रैंड, और कॉन्टिन्यूअस किसने बनाया? डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया। अब यहां तो इसने कॉन्टिन्यूअस बना दिया, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई टेम्पलेट का 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बना और इसने छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना दिए। हर एक फ्रेगमेंट का नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। पूरे स्ट्रैंड को बोला डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन यहां से भी आता है, क्वेश्चन यहां से ये आता है, व्हाई ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड। आंसर क्या लिखोगे? डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड in 3 prime to 5 prime direction. As the direction change, DNA polymerase work is not continued and form discontinuous strand that are called Okazaki fragments. आया इतना समझ? भैया बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना तामझाम वाली बात नहीं है। एक ने खोल दिया, दूसरे ने उसको सांत्वना दे दी, कोई बात नहीं, खुल गया तो आराम से रह, अभी तेरा प्रोसेस शुरू होगा। फिर तीसरा आया, उसने स्टार्ट कर दिया पॉलीमरेज प्राइमर ने, आरएनए प्राइमर ने स्टार्ट कर दिया। फिर आए कि पॉलीमरेज जी हटो हटो अब मेरा काम है, और उसने क्या बना दिया? डीएनए स्ट्रैंड बना दिया। टेम्पलेट फिर बता रही हूं, टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा। कोई भी स्ट्रैंड हो, चाहे आरएनए हो, चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए बन रहा हो, चाहे डीएनए बन रहा हो, नया स्ट्रैंड जब बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। ठीक। अब भाई एक बात बताओ, किस्तों में डीएनए तो चाहिए नहीं, डीएनए तो चाहिए पूरा भाई। तो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेटेड वर्ड यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए, लाइगेटेड बाय, लाइगेज एंजाइम। 5वें नंबर पे आ गया ये लाइगेज एंजाइम। एक प्रोसेस 5 एंजाइम। पहला हेलिकेज खोल दिया, दूसरा स्ट्रेस रिमूव किया टोपोआइसोमरेज, तीसरा इनिशिएशन कर गया, स्टार्ट कर गया प्रोसेस का, खटका दबा गया आरएनए प्राइमर, और चौथे ने कर दिया टीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि सारे कथा को पूरा करेगा और ये स्ट्रैंड बना जाएगा। 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन पे पूरा स्ट्रैंड बन गया। कौन सी डायरेक्शन है नई वाली? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इधर क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो एरो हमेशा 3 प्राइम की साइड लगेगा, क्योंकि नया स्ट्रैंड क्या बनता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये कह रहा है कि भाई जैसे डायरेक्शन चेंज हुई, आरएनए पॉलीमरेज घबरा गया, भाई मेरी तो डायरेक्शन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि इसने तो इसी डायरेक्शन पे काम करना आता है। काम तो किया, लेकिन छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना दिया। ओकाजाकी फ्रेगमेंट हमने उनको बोल दिया, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बाद में वो भी ज्वाइन होने। अब आधा अधूरा डीएनए नहीं जाना, वो किससे ज्वाइन हो गया? लाइगेज। आ गया इतना समझ? अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो, या तो आएगा पूरा की पूरा कि डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन कर दो। डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने का तरीका है, 2 हेडिंग डालो, इनिशिएशन और इलॉन्गेशन। इनिशिएशन में लिख दो हेलिकेज एंजाइम के बारे में, टोपोआइसोमरेज के बारे में, टेम्पलेट के बारे में, कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में। हालांकि वो बनेगा नहीं यहां, लेकिन बता दो यहां पे। और किसके बारे में बता दो यहां पर? आरएनए प्राइमर के बारे में। ये तो जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट ही करा रहा था, इनिशिएशन तो इसमें ही आना है।
फिर लिखो इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या लिखेंगे हम? इलोंगेशन में हम लिखेंगे कि आरएनए ये जो, फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का काम बता दो। उसके बाद जो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का बता दो। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बता दो। और बेटा देखो, बोर्ड में नंबर लेने पड़ते हैं, देता कोई नहीं है, लिए जाते। लिए कैसे जाते? हम थोड़ी चेक करने जाएंगे मैडम। हाँ भाई, आप चेक नहीं करने जाओगे, लेकिन क्या है, अपने पेपर को इतना इंप्रेसिव बना दो, इतना अच्छा लिखो कि आपको एग्जामिनर नंबर दे ही दे। आपने पॉइंट में डाल के लिखो चीजों को। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बताती है, जहां 5 नंबर के क्वेश्चन में खुद लिखोगे एक चीज, क्या कि ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्यों बने। क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर भी आपने आंसर देना है। क्वेश्चन तो ये 2 नंबर वालों में अलग से आ जाता है, व्हाई ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। वहां बताओगे क्यों बने, क्योंकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम ना होके 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, कॉन्टिन्यूसली वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि इसके आदत कहां डीएनए पॉलीमरेज की, ये कौन से टेम्पलेट पे काम कर रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे। क्लियर? यहां ये दे दिया, ये एक लाइन छोड़ के लिखना इसको, जिससे पता चले एग्जामिनर को कि बच्चे का हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से पूछो उससे। अब ये हो गया, इसमें फिर क्या बता दोगे? उसके बाद इलोंगेशन नहीं, क्योंकि टर्मिनेशन नहीं होता, ये प्रोसेस चलता ही रहता धीरे धीरे। फिर क्या लिखोगे कि लाइगेज एंजाइम ने, फिर लाइगेज एंजाइम के बारे में बताओ, लाइगेट कर दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब बात करते हैं इन सब के गुरु की, जिसके बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। अब एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया था कि कौन से फेज में हो रही है, दूसरा क्वेश्चन आया ओकाजाकी फ्रेगमेंटेड क्यों है, तीसरा क्वेश्चन कि भाई ये पूरा की पूरा क्यों नहीं खुल रहा, एक साथ 2 अलग हो और दोनों के ऊपर बन जाए। एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत खर्चा है इसमें, बहुत एनर्जी खर्च होगी, इसलिए ये कभी भी पूरा नहीं खुलेगा। और जब पूरा नहीं खुलेगा तो कौन है ऐसा, देखो एनर्जी एटीपी से पूर्ति नहीं पड़नी इसकी, तो अब एक तो यही आ गया कि पूरा क्यों नहीं खुलता भाई, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बड़ा खर्चा है एनर्जी का, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसकी जो पूरी होती है वो किससे होती है, डीएनटीपी से। डीएनटीपी, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपी जो है वो आपके डीएनए रेप्लिकेशन की किसको पूरा कर देगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। ठीक है, अब या फिर क्वेश्चन आ गया कि ये डीएनटीपी जो है इसको हम इसके 2 फंक्शन बता दो, ड्वेल फंक्शन, ड्वेल मतलब 2 फंक्शन। बड़ी पहुंची हुई चीज है, अकेले फंक्शन से काम नहीं कर रहा है। ये डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है भाई, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है उसके ड्वेल फंक्शन कौन से, 2 फंक्शन कौन से। ये बीच में से रेप्लिकेशन में से छोटे छोटे क्वेश्चन बताए गए हैं जो आ जाते हैं 1-1, 2-2 नंबर में। 1-1 नंबर क्यों कह रही हूं, क्योंकि 3 नंबर के में आ गया ए पार्ट बी पार्ट करके, तो इसलिए 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। ये मैं सोचा करो
कि एमसीक्यू आते हैं तो 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते। वो जो 3 नंबर के क्वेश्चन में एक एक ए बी सी करके दे देते हैं ना, वो 1 नंबर के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डेल फंक्शन क्या है? एक्ट एज सबस्ट्रेट। अपना सब कुछ नछावर कर रहा है कि भाई मैं बिछा पड़ा हूं, लो मेरे ऊपर प्रोसेस करो। तो ये जो खुलता है इसमें एनर्जी चाहिए होती है, वो एज ए सबस्ट्रेट काम करेगा। और दूसरा प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करना तो इसका मेन काम है, इसके बिना तो प्रोसेस होगा ही नहीं। ये डीएनटीपी डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का फंक्शन हो गया। और ये बस इतना ही है। सारे एंजाइम्स के बारे में लिख दो, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर, फिर उसके बाद आ जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने वाला लाइगेज, फिर डीएनटीपी के बारे में जिक्र कर दो कि भाई ये प्रोसेस ऐसी होती है। ये रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है कि ये प्रोसेस जो हुई है, अब आ गया समझिए। अब रेप्लिकेशन जो टाइम है वो कितना चलता है? तो डीएनए इकोलाई की अगर हम बात करें, इकोलाई में जो एनसीईआरटी में मेंशन है जहां डीएनए रेप्लिकेशन है वो 20 मिनट्स है। अगर वो न्यूमेरिकल में कि डीएनए की लेंथ निकालो, इकोलाई में 18 मिनट में इतने बन रहे हैं, 15 में, वो उसकी मर्जी है, वो न्यूमेरिकल में कैसे दे रहा है उसकी मर्जी है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में कितना टाइम लगता है? इकोलाई की में मेजर करी हुई है, बैक्टीरिया इकोलाई, उसमें 20 मिनट्स लगते हैं इसमें। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में इट्स ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। बस यही चीज है डीएनए रेप्लिकेशन में।